हाय गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेल्थ एजुकेशन गाइड वीके पर आपका स्वागत है। आज मैं बात करूंगा वृद्धावस्था से संबंधित बीमारियां कैसे बचें और स्वस्थ कैसे रहें। इसके पहले एपिसोड में मैंने बताया है कि वृद्धावस्था में कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। तो आइए आगे हम देखते हैं वृद्धावस्था से संबंधित बीमारियां। वृद्धावस्था से संबंधित विभिन्न समस्याओं के बावजूद व्यक्ति को स्वस्थ और तंदुरुस्त रहने के लिए स्वयं को सक्रिय रूप से व्यस्त रखना चाहिए। यह आंशिक रूप से आनुवंशिक विरासत पर निर्भर करता है कि हमारा बुढ़ापा कैसा होगा, किंतु अधिकांशतः यह ऐसे कारकों से प्रभावित होता है जो हमारे नियंत्रण में होते हैं, जैसा कि हम आहार कैसा लेते हैं, कैसे व्यायाम करते हैं और जीवन के प्रति हमारा समग्र नज़रिया क्या है। यहाँ स्वस्थ बुढ़ापे के लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं जो आपको अपनी देखभाल करने में मदद करेंगे। शारीरिक सक्रियता आपके स्वास्थ्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों में से एक है कि आप शारीरिक रूप से सक्रिय रहें। स्वस्थ जीवन के लिए नियमित, सुरक्षित और आनंददायक शारीरिक क्रियाकलाप आवश्यक है। शारीरिक क्रियाकलापों के कई लाभ हैं जो निम्न हैं: लंबी गहरी नींद, भूख लगना, बौद्धिक क्षमता में सुधार। लंबी गहरी नींद, भूख लगना, बौद्धिक क्षमता में सुधार, बुरे कोलेस्ट्रॉल की तुलना में अच्छे कोलेस्ट्रॉल के अनुपात में सुधार, मानसिक स्वास्थ्य में सुधार और तनाव से राहत, मांसपेशियों की ताकत और लचीलेपन में सुधार, सामाजिक सहभागिता और सामाजिक संबंधों में सुधार, बेहतर व्यक्तित्व और शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति सजगता, गिरने और गठिया रोग होने की संभावना में कमी, मजबूत हड्डियां और संतुलित वजन, ये लाभ होते हैं। सप्ताह में नियमित रूप से 4 से 5 बार कम से कम 30 मिनट के लिए व्यायाम करें। सक्रिय रहना और व्यायाम करना आनंददायक भी होता है। नए खेल या शारीरिक गतिविधि के लिए उम्र कोई बाधा नहीं है। आपकी उम्र या स्थिति से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसी शारीरिक गतिविधि चुनें जो आपके लिए सही हो। यदि आप वर्तमान में कोई व्यायाम नहीं कर रहे हैं तो धीरे धीरे शुरू करें और फिर इस प्रकार से बढ़ाएं कि आपके शरीर को धीरे धीरे इसकी आदत हो जाए। जीवन पर्यंत नियमित व्यायाम को अपनी जीवन शैली का अभिन्न अंग बनाएं। स्वस्थ रहने के लिए सारे तरीके हैं, आपको वह तरीका ढूंढना है जो आपको अच्छा लगता है। घूमना व्यायाम का सबसे अच्छा तरीका है। आप थकने तक तेजी से चलें। इसके कई लाभ हैं: सहन शक्ति और फिटनेस में सुधार, शारीरिक वजन को नियंत्रित करने में मदद, मधुमेह रोगियों में रक्त शर्करा पर नियंत्रण, वजन उठाने वाली हड्डियों के नुकसान की घटना, अन्य लोगों से मिलने का अवसर, चिंता और साथ में कमी। तो कभी भी अपने आप को शय्याग्रस्त न होने दें। यदि आपको सहारे की आवश्यकता पड़े तो वॉकर या वॉकिंग स्टिक का उपयोग करें ताकि अपनी मांसपेशियों और जोड़ फिट रहें। नियमितता ही कुंजी है। कभी भी ज़रूरत से ज़्यादा व्यायाम न करें और आपको यह पता होना चाहिए कि कब रुकना है। यदि आपको हृदय और फेफड़े की कोई गंभीर बीमारी है और चलने में दिक्कत है तो घूमना शुरू करने से पहले डॉक्टर से परामर्श लें। सुबह सुबह खुले में व्यायाम करने से शरीर को धूप लगती है, जिससे रात में नींद अच्छी आती है तथा आपकी हड्डियों को विटामिन डी मिलता है। प्रतिदिन जरूर हंसें क्योंकि हंसी एक बेहतरीन दवा है। इंडोर गतिविधि है बोर्ड गेम। यदि आपका कोई एक साथी है, चाहे वह दोस्त, पड़ोसी या पोता पोती, तो लूडो खेलें, कैरम, शतरंज और कार्डबोर्ड खेलें अच्छा विकल्प है। पहेलियाँ, ये अखबार में रोज़ आती हैं पहेलियाँ, आपको घंटों तक व्यस्त रखती हैं क्योंकि वे बहुत व्यसनी होती हैं। योग शारीरिक क्रियाकलाप प्रारंभ करने के लिए बहुत बढ़िया है।
इसकी सहज स्ट्रेचिंग में से मांसपेशियों में दर्द, तनाव और अकड़न से मुक्ति मिलती है। योग आपके सिस्टम को डिटॉक्सिफाई करके महत्वपूर्ण अंगों तक रक्त की आपूर्ति में सुधार लाता है। प्राणायाम का वृद्धावस्था में विशेष महत्व है क्योंकि यह शरीर के ऊतकों के ऑक्सीकरण को बढ़ाता है। योग के साथ साथ ध्यान से मन और शरीर के बीच सामंजस्यपूर्ण संतुलन हासिल करने में मदद मिलता है। चलने में दिक्कत महसूस करने वाले या हृदय और फेफड़े की बीमारी वाले बुजुर्ग लोगों को प्रशिक्षित योग शिक्षकों के परामर्श से योगासनों में परिवर्तन करने की आवश्यकता होती है। अब आउटडोर गतिविधि क्या होनी चाहिए? आप बागवानी यात्रा जैसी आउटडोर गतिविधियों में भाग ले सकते हैं। बागवानी से आपके मस्तिष्क से मूड बूस्टिंग रसायन स्रावित होता है जो आपकी चिंताओं को कम करता है। इसके अलावा इससे आपका कुछ व्यायाम हो जाएगा और खुले में कुछ समय बीतेगा। खुले में समय बिताने से सूरज से प्राकृतिक विटामिन डी मिलती है जो ऑस्टियोपोरोसिस से बचाव में कारगर। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो सेवानिवृत्ति के बाद आप यात्रा कर सकते हैं। ऐसी जगह जाएं जहां आप हमेशा से जाना चाहते हैं। वरिष्ठ नागरिक मंच जैसे कई संगठन वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष यात्रा और भ्रमण के अवसर प्रदान करता है। इन अवसरों का लाभ उठाएं। स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे वरिष्ठ नागरिक भी यात्रा कर सकते हैं। उदाहरण के लिए जिला पार्क, संग्रहालय, चिड़ियाघर या अपनी पसंद के स्थान पर सड़क यात्रा पर जा सकते हैं। खेल के अनुसार बैडमिंटन, टेनिस, गोल्फ या कोई अन्य आउटडोर खेल अच्छे व्यायाम हैं। यह मनोरंजक भी हो सकते हैं। इससे आपका दूसरों लोगों से मिलने या मेल जोल बढ़ाने का अवसर भी मिलता है। कला और शिल्प, यदि आप बुनाई, चित्रकारी, लकड़ी का काम आदि जानते हैं तो आप उस कार्य में अपनी रुचि को फिर से शुरू कर सकते हैं। आप अपने को अधिक प्रासंगिक और उपयोगी अनुभव करेंगे। आप सामान्य घरेलू कार्यों में भी अपने को व्यस्त रख सकते हैं। स्वस्थ वजन बनाए रखें। अधिक वजन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। इससे हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, पीठ के दर्द, वैरिकोज वेन्स और गठिया होने का खतरा बढ़ जाता है। इससे व्यायाम करना भी कठिन हो जाता है। आप बॉडी मास इंडेक्स BMI का उपयोग करके यह पता लगा सकते हैं कि आपका वजन आपकी लंबाई के हिसाब से ठीक है या नहीं है। इसकी गणना वजन किलोग्राम में को लंबाई मीटर में के वर्ग से भाग दे करके की जा सकती है। 18.5 और 22.9 के बीच का मान स्वस्थ और सामान्य है। कम मान कुपोषण और अधिक मान अधिक वजन और मोटापे का द्योतक है। यदि आपको अन्य कोई रोग नहीं है तो अच्छी वजन और मोटापा आवश्यकता से अधिक भोजन और कम शारीरिक व्यायाम का परिणाम होता है। यदि आप वजन कम करना चाहते हैं तो आपको भोजन में शर्करा और वसा कम करनी चाहिए और प्रोटीन तथा फाइबर की मात्रा बढ़ानी चाहिए। याद रखें, कम वजन भी स्वास्थ्यकर नहीं होता है। धूम्रपान न करें। धूम्रपान करने वाले अधिक उम्र के वयस्कों को हृदय रोग, अस्थमा और ब्रांकाइटिस, कैंसर और निमोनिया जैसी बुढ़ापे की आम बीमारियों में ज़्यादा दिक्कत होती है। धूम्रपान कभी भी छोड़ा जा सकता है। किसी भी उम्र में धूम्रपान छोड़ना अच्छा और लाभदायक होता है। धूम्रपान छोड़ने से व्यक्ति दीर्घायु और अधिक स्वस्थ रहता है। आपका श्वसन आसान हो जाएगा, आपका हृदय बेहतर काम करेगा और आपको ऐसी बीमारियां होने का खतरा कम होगा जिससे आपका चलना फिरना सीमित हो। धूम्रपान छोड़ना कठिन है और इसके लिए दृढ़ निश्चय आवश्यक है। इसके लिए व्यक्तिगत निश्चय, परामर्श और निकोटीन जैसी दवाओं का उपयोग करना आवश्यक है। हृदय रोग से ग्रस्त वृद्ध व्यक्तियों को इस परिवर्तन के दौरान एहतियात बरतनी आवश्यक होती है। भारत सरकार के MC सेशन कार्यक्रम के अंतर्गत मोबाइल दूरभाषा स्वास्थ्य सेवा का उपयोग मददगार हो सकता है। आप 011-2290-1701 पर मिस कॉल दे करके
इसमें अपना पंजीकरण करा सकते हैं। तो ये मेरा तीसरा एपिसोड रहा, वृद्धावस्था में स्वस्थ कैसे रहें, तंदुरुस्त कैसे रहें, अपने आप को देख रेख कैसे करें, इस विषय पे। और मेरा यह एपिसोड कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए, इससे मेरा मनोबल बढ़ता है। और इसके अगले एपिसोड में कुछ और जानकारी के साथ आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।